शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ अस्तित्व न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश में चावल उद्योग ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कहा कि बकाया अपग्रेडेशन राशि और बारदाना खर्च न मिलने से मिलर्स दिवालिया हो रहे हैं। चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि पिछले साल अप्रैल तक जहां 60% मिलिंग हो चुकी थी, इस साल केवल 5% ही हुई है। ओपन कैप में रखी हजारों करोड़ की धान बारिश में सड़ने को तैयार है, जिससे शासन को प्रतिमाह 200 करोड़ का अतिरिक्त चपत लग रही है। आगामी गेहूं उपार्जन के लिए गोदाम खाली नहीं है, जिससे बड़ा प्रशासनिक संकट खड़ा हो सकता है। मिलर्स की इस आर पार की लड़ाई ने चुनावी माहौल में सरकार की सिरदर्द बढ़ा दी है। जी, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है और मैं मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैडम, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो धान उपार्जित की जाती है उस पर रेशो अनुसार भारतीय खाद्य निगम में चावल जो हमारे द्वारा जमा किया जाता है उसमें प्रति वर्ष अपग्रेडेशन राशि दी जाती है। अपग्रेडेशन राशि का मतलब हम लोग जो धान मिलिंग करते हैं उसमें जो अतिरिक्त ब्रोकन और रिजेक्शन निकलता है उससे जो मिलर्स को नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए मध्य प्रदेश शासन प्रति वर्ष अपग्रेडेशन राशि देती है। तो प्रदेश में जो पिछले साल 24-25 में जो धान खरीदी गई थी उसकी जो मिलिंग नीति मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गई थी उसमें कंडिका 21 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये कहा गया था कि हम आपको अपग्रेडेशन राशि प्रति वर्ष अनुसार कैबिनेट से इसका स्वीकृति लेकर हम आदेश जारी करेंगे। लेकिन मिलिंग पूरी समाप्त हो जाने के लगभग 6 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक अपग्रेडेशन राशि दिए जाने संबंधी आदेश जारी नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के राइस मिलर्स की आर्थिक स्थिति खराब है और लगातार प्रदेश के मिलर हमारे द्वारा जो चावल उद्योग महासंघ के द्वारा विभाग के मंत्री अपर सचिव महोदया जी, एमडी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी से के नाम से बार बार ज्ञापन देकर उनसे मिल करके अपग्रेडेशन राशि दिए जाने संबंधी आग्रह किया जा रहा है। किंतु 6 महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी आज दिनांक तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के मिलर्स की आर्थिक स्थिति खराब है। और यही वजह है कि अभी जो चालू साल में शासन के द्वारा जो 25-26 में धान की खरीदी की गई है उसकी मिलिंग में प्रदेश के मिलर्स रुचि नहीं ले रहे हैं। अभी अप्रैल माह अभी चल रहा है। पिछले साल अप्रैल तक अभी इस समय तक शासन के द्वारा जो धान खरीदी की गई थी उसका लगभग 60% मिलिंग हो गया था। लेकिन अभी चालू साल में चूंकि शासन के द्वारा अपग्रेडेशन राशि के आदेश जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए आज दिनांक तक केवल 5% की भी मिलिंग नहीं हुई है। आप क्या करने वाले हैं आगे? आपका कहना ये हम तो पीएस महोदय का धन्यवाद, उन्होंने प्रयास कर रहे थे। इसके पहले भी पीएस किदवई साहब थे जिन्होंने हम लोगों के लिए उस समय की भी ऐसी परिस्थितियां डेवलप थी, उन्होंने गंभीरता से इसको विचार किया, अध्ययन कराया पूरे प्रदेश से और उन्होंने ही 200-250 रुपए का रेट मिलरों को अपग्रेडेशन के रूप में दिया गया, जिससे उद्योग बच पाए थे। आज हमारी जो पीएस मैडम भी हैं वो भी बहुत पॉजिटिव अप्रोच करके राइस मिलरों को बचाने का प्रयास कर रही है। अब इसमें शासन और प्रशासनिक अमले में कहाँ कम्युनिकेशन है, चूंकि मैं तो दूर रहता हूँ, हम राइस मिलर हैं, वो आप सब लोग इसका निचोड़ निकाल सकते हैं। लेकिन गैपिंग कहीं न कहीं है जो हमारी बात वहां तक पहुंच नहीं पा रही है और उसमें कहीं अध्ययन हमारे इस समस्या का नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति आ रही है। मुझे लगता है कि आपके द्वारा ये बात उठाई जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी महोदय, और इसको संज्ञान में लेंगे और प्रदेश के मिल को बचाने में अपनी महती योगदान देंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए शुभ अस्तित्व न्यूज के साथ। नमस्कार। शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ।